हेलो दोस्तों। मैंने एक वीडियो देखा एन अकेडमी का है और ये टीचर पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें आपको कुछ जानने को भी मिलेगा। और पता नहीं ये कहाँ से पढ़ के आए हैं कि ये यहाँ पे टीचर बन गए एंड गलत फैक्ट्स रख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी है, मैं इंडोर्स किसी चीज़ का नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो प्रूफ रहेगा, जो क्लैरिटी रहेगी, वो मैं आपको दूंगा। आप इसे सुनिए और बीच में मैं पॉज करके इसे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ब्राह्मण होते हैं, सबसे कामचोर जो है ब्राह्मण होते हैं। बट पुराने जमाने से लेकर आज तक सोसाइटी के सबसे टॉप पोजीशन में वो ब्राह्मण हैं। वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग पहली बात तो दोस्तों ये कि कोई भी इंसान कामचोर या फिर मेहनती एज पर हिचकास्ट नहीं होता। लगाते हैं। देखो, अब जैसे कि छोटा सा कंसेप्ट मैं दे रहा हूं। अब ब्राह्मण ने ही लोगों को बता, एक तो पहला चीज है, ब्राह्मण ने ही जो है वेद को लिखे थे और लोगों को उन्होंने ये बताया कि वेद वॉज नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन बीइंग, वेद वॉज रिटन बाय द गॉड। अब यहाँ पे इनको इतना नहीं पता है कि जो वेदास लिखे हैं वो किसी भगवान ने नहीं या किसी ऊपर वाले ने नहीं, बल्कि आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ पाएंगे। जितने भी शास्त्र, जितने भी हिंदू एपेक्स बोलते हैं, उन सभी में आपको मिलेगा कि वेदास के रचयिता व्यास जी हैं। और व्यास कोई भगवान नहीं बल्कि एक आप और हमारी तरह इंसान ही थे, बल्कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी पावर थी वो ज़्यादा थी। बस इतना अंतर है। और आगे सुनिए दोस्तों। तब जाके लोग उसको बिलीव करने लगे, वेद को सीरियसली लेने लगे। अब उन्होंने और एक कंसेप्ट भी दिया था, भगवान जो है ऊपर है, गॉड जो है ऊपर है, नीचे जो है इंसान है और बीच में जो है ब्राह्मण। नीचे जो है ह्यूमन बीइंग है और बीच में जो है ब्राह्मण है। और डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग जो है भगवान को कनेक्ट नहीं कर सकता। अगर कनेक्ट करता है तो भी भगवान सुनेंगे नहीं उसकी बात, जब तक ब्राह्मण उसका मीडिएटर ना बने। मतलब ह्यूमन बीइंग को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ब्राह्मण इज द मीडिएटर, जो कि इंसान को परमात्मा से जोड़ता है। मतलब अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग शादी करते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, हम लोग कुछ भी चीज करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो हमारे लिए पूजा पाठ कर देते हैं, तब जाके हम लोग का पूजा सफल होता है। और ये डर किसने पैदा कि उन्होंने जो कह दिया कि ब्राह्मण नहीं करते हैं। बड़े से बड़ा मंदिर, छोटे से छोटे मंदिर में देखना ब्राह्मण ही पूजा करते। कभी देखे हो कि आज के डेट में कहीं कहीं पर क्षत्रिय, कहीं पर वैश्य या कहीं पर शूद्र मंदिर में पूजा किए? चाहे वो श्रृंगेरी हो, चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे पुरी के जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे कोई शिव मंदिर हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, आप अगर कभी मध्य प्रदेश के ही भील कम्युनिटी जो कि रहती है रायसेन एंड भोपाल के आसपास के एरियाज़ में, एंड जो गोंड कम्युनिटीज़ हैं, वो अगर कोई शादी कराते हैं या फिर कोई ऐसे रीति रिवाज होती हैं, रस्में होती हैं, उसमें पंडितों को नहीं बुलाते बल्कि वो नेचर को ही एक गॉड का साक्ष्य मान लेते हैं एंड वो रस्म रीति निभा लेते हैं। इसमें न किसी ब्राह्मण को अपोज है और न किसी और को अपोज है। मैं आपको बताऊं, मेरा फ्रेंड है, वो भील कम्युनिटी से है और मैं गया था उनकी सिस्टर की शादी में एंड मैंने पार्टिसिपेट किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और वो लोग काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा इन्होंने जो बोला है कि जो मंदिर जितने हैं उसमें कोई भी ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी पुजारी नहीं है, फिर ऐसा कोई भी प्रैक्टिसिंग नहीं है। तो आप यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। इनको ब्राह्मण जैसा क्या बोले कि एक गुरु माना जाता है। ये कोई ब्राह्मण नहीं है। इसके अलावा आपको बहुत सारे और मिल जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि छोटे जो मंदिरों हैं उनमें भी कहीं कोई नहीं पढ़ाता, मतलब पूजा पाठ नहीं करता, ब्राह्मण का रोल नहीं करता। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मध्य प्रदेश का मैं हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो यहाँ का सिटी आप मान सकते हैं, भोपाल मान सकते हैं आप। अब भोपाल में सीएम हाउस के पास ही धोबी घाट है। वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कितने मंदिर हैं। वहाँ पे पाँच से छः मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे पूरे के पूरे पुजारी जो मंदिर है उनका आता है एससी कम्युनिटी के अंतर्गत, वो मालवीय हैं। अब आप बताइए कि वो
बिल्कुल वहाँ पे पंडित का रोल निभा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर को ऑन कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आज में भी भारत में बड़े से बड़ा मंदिर, छोटे से छोटा मंदिर में पूजा कौन करता है? ब्राह्मण करता है। आज के डेट में भी शादियों में ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, गृह ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। प्रवेश में ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, सब कुछ चीजों में ब्राह्मण ही करते हैं। तो ब्राह्मण ये पहले उनको दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो हमारे लिए पूजा करते हैं, तब जाके हमें सफल होता है। मिलिट्री क्लास, वॉरियर क्लास, वो इस चीज को समझ पा रहे थे और ब्राह्मण को वो एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे थे। इसलिए क्षत्रिय क्लास का एक अलग से क्लास हुआ जैनिज्म और अलग से क्लास हुआ बुद्धिज्म। समझ में आया? तो यहां से शुरुआत होती है कि एक्सेसिव। एक बात और फाइनल ये कि अगर मान लीजिए कि ब्राह्मण इतना ही ज़्यादा अगर उसको शो करना होता तो भगवान शिव को कभी वो भगवान न दिखाता। भगवान कृष्ण जो कि एक यादव कम्युनिटीज या बोल सकते हैं, उनको वो यादव न दिखाता। भगवान श्री राम में क्षत्रिय के गुण थे, उनको कभी गॉड न बनाता, जिस तरह से ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है एंड अनएजुकेटेड अगर अनपढ़ लोग अगर आके बड़े मंच पे ऐसे पढ़ाएंगे तो अनअकैडमी जैसे एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट का, कंपनी का इमेज खराब होगा। तो मैं इसे कंडेम करता हूँ एंड मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपसे कि ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है एंड किसी भी इंडियन, किसी भी रिलीजियस पीपल के सेंटिमेंट के हर्ट करने से पहले उसकी रियलिटी को जानना चाहिए। आप ओपन मंच में आके जो आपने पढ़ा और आप जो पूर्वाग्रह बना लेते हो उसके आधार पे नहीं कहना चाहिए। उसके अलावा हम आपको क्लियर बता दें कि अगर कोई इंसान एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, समझ रहा है इन चीज़ों को, लाइक कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, कुछ ऐसे पुराण आप मान सकते हैं जिन पे कोई भी यकीन नहीं करेगा अगर वो काल्पनिक लग रहा है, मिथिक लग रहा है, या फिर आज के टाइम के अनुसार वो एक्सेप्टेंस नहीं रखने योग्य है, तो ऐसे में नॉर्मली हम सभी उसे इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं फॉलो करते। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ये नहीं फॉलो किया गया तो हमारा कोई नुकसान होगा या फिर हम उसे ज़्यादा दिल पे ही लेते हैं। कोई ना वेद पढ़ता है, ना कोई इन ग्रंथों को पढ़ता है। तो इसीलिए आप इसके बारे में कहीं पे एक ब्लॉग पढ़ के या फिर खुद के मन से अपने से कहानी गढ़ के ऐसे बड़े मंच पे बोलना सही नहीं है। एंड दोस्तों, इन फाइनल हमारा भारतीय संविधान भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। इसीलिए आप ओपनली, पब्लिकली, इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े मीडिया पे आप ऐसा बोलते हो, ये कहीं ना कहीं आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो। तो अब उम्मीद है दोस्तों कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आप आवाज़ उठाइए। अगर ऐसा कभी भी गलत बताते हैं, जो गलत है आप उसे गलत बोलिए, लेकिन जो नहीं है, जो फैक्ट्स नहीं है, उनको आप अपोज करिए। थैंक्स लॉट गाइस।